So we'll move on to our next segment, which is called Origin Spark. एक सेगमेंट जहां हम अपने गेस्ट के बारे में पूछते हैं. वी टॉक अबाउट देयर स्टोरी. वी कॉल इट द योर स्टोरी ओरिजिन स्पार्क. तो इसी में मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि वो कौन सी पहली कोई स्ट्रीट सीन आप कहिए या प्रोजेक्ट या दैट मोमेंट व्हेन यू थॉट दिस इज़ द वर्क आई वांट टू डू, दिस इज़ द वर्क विच आई एम मेंट टू डू. तो प्लीज़ बताइए उसके बारे में. बहुत अच्छा सवाल है ये. तो मैं जब आर्किटेक्चर करके दिल्ली आया काम करने के लिए, दिल्ली मुझे बड़ी फैसिनेटिंग लगी. तो पहली चीज़ मुझे दिखाई पड़ी कि ये यहाँ फ्लाईओवर्स हैं, यहाँ अंडरपास हैं, यहाँ बड़ी बड़ी बसें चल रही हैं. ये सब मेरे सिटी में नहीं था. तो मेरा बचपन इलाहाबाद या प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, वहाँ से हुआ. मेरी पढ़ाई कटक उड़ीसा में हुई. तो ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम मुझे बड़ा फैसिनेट किया जब मैं दिल्ली आया, और इतना फैसिनेट किया कि मुझे लगा कि मुझे इस क्षेत्र में कुछ करना चाहिए. तो उस समय ज़्यादा पता नहीं था कि ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, कैसे होता है, क्या होता है. तो मैं जिस पीजी में रहता था वहाँ पे बाई चांस मेरी मुलाकात हुई एक एसपीए के पास आउट से. तो उन्होंने मुझे बताया कि एसपीए में एक ट्रांसपोर्ट प्लानिंग का कोर्स है, उसमें हम ये करते हैं. दैट्स वेयर आई रियली गॉट एक्साइटेड एंड आई डिसाइडेड कि मुझे ट्रैफिक एंड ट्रांसपोर्ट में ही काम करना है. एंड दैट्स वेयर आई वेंट डिड माई मास्टर्स इन ट्रांसपोर्ट फ्रॉम स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर दिल्ली. हम एक ये भी जानना चाहते हैं कि कोई ऐसा लाइफ का फेलियर जिसको आप समझते हैं कि काफ़ी बड़ा रहा बट एक्चुअली टॉट यू बिगर देन अ लर्निंग दैट यू गेट फ्रॉम समथिंग एल्स. No, I think one of the big failures is जैसे कि आपने देखा है कि बस रैपिड ट्रांजिट या बीआरटी इज ऑलमोस्ट आउट ऑफ इंडिया नाउ. और मैंने कुछ बीआरटी में काफ़ी क्लोजली काम किया, स्पेशली इंदौर में, भोपाल में, जी. सूरत में और कई जगह. और दिल्ली ने जब अपना बीआरटी स्क्रैप किया, उसके बाद से एक ट्रेंड सा बन गया कि बीआरटी इज़ अ फेल्ड कॉन्सेप्ट. जी. और इनफैक्ट इंदौर का भी बीआरटी स्क्रैप हो गया. इंदौर वाज वन बीआरटी जिसकी राइडरशिप शायद एक या दो मेट्रो को छोड़ दें उससे ज़्यादा उसकी राइडरशिप होती थी ऑन अ पर किलोमीटर बेसिस. ओके. सो पैसेंजर पर किलोमीटर पर डायरेक्शन, इंदौर बीआरटी वाज केटरिंग much higher than just one or two metros in India. But because एक ट्रेंड बन गया, और ट्रेंड भी कई वजहों से बना. मतलब कई लोग का मानना है कि शायद प्लानिंग डिज़ाइन ठीक नहीं थी, कई लोग का मानना है कि शायद कम्युनिकेशन आउटरीच ठीक नहीं थी. सो वट एवर मे बी द रीज़न, एंड आई एम नॉट गेटिंग इन टू अ डिबेट कि हु इज़ एट फॉल्ट, बट द पॉइंट इज़ एज अ fraternity of transport we failed to really project the right image of BRT to people. और इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम जो भी पॉलिसी डिसीजंस लें उसको कम्युनिकेट अच्छे से करें ताकि लोग समझ पाए कि हम ये क्यों कर रहे हैं. दैट इज़ अ बिग लर्निंग दैट आई थिंक आई हैव ड्रॉन फ्रॉम बीआरटी एक्सपीरियंस. एंड दैट इज़ व्हाट आई मेक श्योर दैट एट इज़ जो काम में मैं इन्वॉल्व हूँ उसमें कम्युनिकेशन आउटरीच इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होती है, सो दैट वी गेट पीपल ऑन बोर्ड एंड टेल देम व्हाई आर वी डूइंग. सो दैट्स अ बिग लर्निंग. एंड डू यू थिंक कि हम बीआरटी को दोबारा इंडिया में देख पाएंगे? आई विश हम देख पाएंगे, बिकॉज इट्स अ कॉन्सेप्ट दैट इज़ डूइंग वंडर्स इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. और इट्स नॉट ओनली लैटिन अमेरिका बट एशिया में भी बहुत सारी सिटीज़ में बीआरटी काफ़ी अच्छा चल रहा है. सो आई होप हम थोड़ा सा उसको री इमेजिन कर सकें, रीपैकेज कर सकें. क्योंकि शायद बीआरटी ना बोलें, उसको शायद मेट्रो बस बोलें, तो शायद एक बिल्कुल. ग्रेटर एक्सेप्टेंस होगा. शायद नई तरीके से एक नई ट्रांसफॉर्मेशन के साथ उसको लॉन्च किया जाए. और क्या है जो एक टफ डे में अमित को स्टिल होपफुल रखता है? और आप देख सकते हैं कि ये ट्रैफिक अभी भी एक प्रॉब्लम है, कुछ साल पहले भी प्रॉब्लम था. ऐसे ही सिमिलर सिचुएशन, वेरी टफ डे, बट व्हाट कीप्स यू होपफुल? सो वन थिंग दैट रियली कीप्स मी एक्साइटेड इज़, हम अपने शहर के बाहर देखते हैं तो हम बोलते हैं इतना ट्रैफिक है, इतनी प्रॉब्लम है, ये मतलब क्या होगा, कैसे इसको सॉल्व करें. बट आप देखिए कि अर्बनाइजेशन के जो ट्रेंड है, लास्ट सेंसस ने कहा था कि 1/3 अर्बनाइज्ड हैं, 32% के आसपास. अगर आप ग्लोबल एग्जांपल्स देखें तो कंट्रीज़ जिनका अर्बनाइजेशन रुका है वो तब रुका है जब वो कंट्री लेवल पे 80, 85, 90%
अर्बन पॉपुलेशन उनकी हुई है, तो हमारी 1/3 है। तो अगर ये प्रॉब्लम है तो क्या प्रॉब्लम होगी जब हम 85-90% हो जाएंगे? तो ये तो प्रॉब्लम है। बिल्कुल। बट ये अपॉर्चुनिटी भी है कि हमारा शायद 60-65-70% अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर अभी बना नहीं है, तो हम उसकी प्लानिंग अभी कर सकते हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी जो है, दैट इज़ वेरी एक्साइटिंग एंड दैट इज़ समथिंग दैट कीप्स मी गोइंग, कि हम कुछ कर सकते हैं। Just one last question in this segment. Who challenged you actually? Who challenged your thinking early on? I would say one of that person or that what idea of there actually is guiding you till now. No, no, absolutely. I think so. Initial challenge that I encountered was when I started my career after graduating from School of Planning and Architecture. Was doing a typical ये V/C एनालिसिस जिसको बोलते हैं कि वॉल्यूम नापो, कैपेसिटी नापो, वॉल्यूम ज़्यादा है, एक्सपैंड करो। Okay. बट देन आई रेड समवेयर कि कितना एक्सपैंड कर सकते हो आप? मतलब हर शहर की एक लिमिट होती है, हर रोड की भी लिमिट है। अब ITO अगर आप गए हो दिल्ली में, बिल्कुल। शाम को क्या हालत होती है? अब और उसको कितना एक्सपैंड कर देंगे, क्योंकि हम H2 सो व्हाट रियली चैलेंज में कि हाउ मच कैन यू एक्सपैंड द रोड? Yes. और इनफैक्ट फिर किसी ने बोला कि एक्चुअली दिस इज वेरी सिमिलर टू अ ह्यूमन मॉर्फोलॉजी। तो जैसे मान लीजिए आपने वेट पुट ऑन किया, जी। और मान लीजिए आप क्या, भगवान ना करे कभी हो ऐसा, बट किसी की आर्टरी मान लीजिए ब्लॉकेज आया, अब आप कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हो, तो कार्डियोलॉजिस्ट तो ये तो नहीं बोलेगा आपको कि भाई इसका बाईपास कर देता हूँ, बट तुम तेल घी और ये कंटिन्यू रखो। Okay. तो फिर ब्लॉकेज होगा, जी। तो मैं फिर से बाईपास करूँ। कार्डियोलॉजिस्ट क्या बोलेगा? कार्डियो बोलेगा यू नीड टू गो ऑन अ डाइट, एक्सरसाइज करो, सही खाओ, ये खाओ। बट जो ट्रांसपोर्ट प्लानर जिनको मैं अर्बन कार्डियोलॉजिस्ट बोलता हूँ, वो इसका उल्टा करते हैं कि जाम लगा, फ्लाईओवर बना दो, जाम लगा उसके ऊपर एक और फ्लाईओवर बना दो, उस पर जाम लगा उसके ऊपर एक और फ्लाईओवर बना। आई थिंक आवर सिटीज ऑल्सो नीड टू गो ऑन डाइट, विच मीन्स it's a symbol, it's a sign that the transport system is not working properly. So how do we promote more public transport? How do we do more? I think there is something that we can learn from the people who work on human aspect like cardiologists से। तो ये जो कोरिलेशन मुझे किसी ने बताया, that was very exciting. I thought हाँ इसमें बात तो है। कार्डियोलॉजिस्ट क्यों नहीं कहता कि तुम अपना काम करते रहो, मैं बाईपास से बाईपास करता रहूँ? वो तो आपको स्ट्रिक्ट वार्निंग देगा कि भाई सुबह वॉक पे जाओ। तो आई थिंक दैट रियली चैलेंज मी एंड आई थॉट वी हैव टू रियली री इमेजिन द वे वी लुक एट ट्रांसपोर्ट इन आवर सिटीज। वेरी वेरी नाइस एक्चुअली, काफ़ी नया तरीका था किसी प्रॉब्लम को दिखाने का, समझाने का, बट वेरी रिलेटेबल आई वुड से। सो एक प्रॉब्लम तो काफ़ी सारी हैं ट्रांसपोर्ट में, एक गाना अगर आप हिंदी मूवी का गुनगुनाना चाहें कि या दिस इज़ द प्रॉब्लम और दिस इज़ अ सोल्यूशन, दिस गाना इज़ दैट सोल्यूशन, तो वो क्या होगा? गाना तो नहीं, लेकिन मेरे पास एक मुझे बहुत पावरफुल स्टेटमेंट लगा था जो मेरे लिए एक तरह से आई ओपनर काम किया था, और वो था एनरिके पेनेलोसा का स्टेटमेंट जिन्होंने कहा था कि अ रिच कंट्री इज़ नॉट, सो अ डेवलप्ड कंट्री इज़ नॉट वेयर पुअर यूज प्राइवेट ट्रांसपोर्ट बट रिच यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तो ये बड़ा पावरफुल स्टेटमेंट है। कुछ लोग बोलते हैं कि मिस्टर पेनेलोसा ने किसी और ने कहा था, बट विदाउट गेटिंग इनटू दैट डिबेट, आई थिंक अगर आप किसी भी बड़े शहर जाएं तो आप देखेंगे वहाँ के हेड्स ऑफ स्टेट भी शायद पब्लिक ट्रांसपोर्ट या वॉकिंग साइकिलिंग यूज़ करते हैं। आई थिंक अगर इसी बात पे बोला जाए तो अभी हमारे ऑनरेबल पीएम नीदरलैंड गए थे, और उनके आई बिलीव द प्राइम मिनिस्टर is somebody who cycles to the office every day. Exactly. Not someday, but every day. Every day. तो इट्स एन इम्पॉर्टेंट सिंबल। एक तो इसकी सिंबॉलिक वैल्यू है, बट दूसरा इट ऑल्सो टेल्स यू दैट पब्लिक ट्रांसपोर्ट या वो वॉकिंग साइकिलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है वेयर इवन द हेड्स ऑफ स्टेट आर नॉट अनकम्फर्टेबल यूजिंग इट। Yes. So I think if we can drive some learning and maybe also inculcate, and I'm not saying कि सबको करना चाहिए, but at least
heads of organization can use. So in fact, I live in Gurgaon, my office is in Connaught Place, Delhi. I use metro every day. And people ask me, ki, but how do you manage? I said, it's so wonderful. इलेक्ट्रिक है, बिल्कुल टाइम पर मैंने अपने घर से ऑफिस का टाइम बिल्कुल परफेक्टली टाइम किया है. मेरा वेरिएशन 2 से 3 मिनट ही होता, उससे ज़्यादा नहीं होता. ओके. So I think this is important, that I think wherever you are, if you can promote by yourself using, चाहे बस हो या मेट्रो हो या वॉकिंग साइकिलिंग, it sends a very strong signal for the rest of the organization to follow.